Hello students, today we are going to read the 10th lesson of DAV English Literature Reader Textbook. The name of the lesson is The Undeserved Reward, written by मुंशी प्रेमचंद। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज़ एन मैन ऑफ लर्निंग। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात हो रही है, जो मुंशी प्रेमचंद यहाँ पे खुद अपने इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे खुद ही ऑथर हैं, खुद ही नरेटर हैं और खुद ही यहाँ पे मतलब एक कह सकते हैं इसमें एक आपके करैक्टर हैं। तो वो यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की अपने टाइम के। तो आवर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज़ ए मैन ऑफ लर्निंग, यानी कि बहुत ज़्यादा लर्नड आदमी है, पढ़े लिखे आदमी हैं। ही हैज़ डन कंसिडरेबल रिसर्च इन हिस्ट्री एंड इन ओल्ड कॉइन्स। उन्होंने बहुत रिसर्च किया है, कंसिडरेबल मतलब काफ़ी विचारणीय है, यानी कि जिसके ऊपर हमें मतलब समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया अपनी हिस्ट्री में और ओल्ड कॉइन्स पुराने सिक्कों के ऊपर। गॉड अलोन नोज हाउ ही फाइंड्स टाइम फॉर इट इन द मिड्स ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज़। भगवान ही अकेला जानता है कि उन्होंने कैसे टाइम निकाला है। मिड्स का मतलब है बीच में, ऑफिशियल ड्यूटीज़, यानी कि सारा दिन उनको ऑफिशियल ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तो पता नहीं कितनी दिन रात उनको काम पड़ता है, उसके बावजूद उनके बीच में उसने कैसे अपना टाइम निकाला इन चीज़ों के लिए, अपने शौक़ के लिए, भगवान ही जानता है। आई हैव रीड दिस हिज वर्क्स एंड आई एम ए सीक्रेट एडमायरर ऑफ हिज। मैंने उनके वर्क्स पढ़े हैं जो उन्होंने लिखे हैं, जो वर्क लिखे हैं, राइटिंग की है उन्होंने, तो वो मैं उनका एडमायरर भी हूँ, यानी कि मैं उनको पसंद भी करता हूँ, मैं उनकी तारीफ़ भी करता हूँ। हिज बीइंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज़ हाउएवर ए बैरियर बिटवीन अस। मैं उन्हें पसंद करता हूँ, उनकी राइटिंग को पसंद करता हूँ, लेकिन जो हमारे बीच में बैरियर है जिससे हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, वो क्या है? उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होना, यानी कि वो इतने बड़े पोस्ट पे और मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, तो हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, यही बैरियर है हमारे लिए। आई एम सर्टेन दैट इफ़ आई टेक द इनिशिएटिव इन मीटिंग हिम, मुझे विश्वास है कि अगर मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, यानी कि कोशिश करता हूँ, कदम बढ़ाता हूँ उनसे मीटिंग करने के लिए, इट वुड एज यूजुअल, ये जो है यूजुअल होगा, इट वुड एज यूजुअल बी मिसकंट्रूड मीन्स मिसअंडरस्टूड, यानी कि ये समझा नहीं जाएगा कि मैं उनसे मिलने क्यों गया हूँ। मतलब कि जाऊँगा तो मैं उनसे अपने पोइटिक थिंकिंग के ऊपर बातचीत करने के लिए, पोइटिक जो हमारा टॉपिक होगा उस पर डिस्कशन करने के लिए, लेकिन इसको गलत समझ लिया जाएगा, इसको समझा नहीं जाएगा सही तरीके से कि मैं क्यों गया हूँ। मैं यही समझा जाएगा कि साधारण आदमी एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिलने आया है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एट एनी कॉस्ट, और मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, यानी कि इस बात के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि मैं उनसे बात करने जाऊँ खुद। I am one of those who are even against inviting government officials to preside our public functions। और मैं इस चीज़ के भी अगेंस्ट हूँ, इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि उन लोगों के, मतलब मैं खिलाफ हूँ, उन लोगों की थिंकिंग के खिलाफ हूँ जो इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रिजाइड करने के लिए, यानी कि अध्यक्षता करने के लिए पब्लिक फंक्शंस की, यानी कि पब्लिक के जो काम हैं उनकी उद्घाटन वगैरह करने में, उनको मतलब सभा वगैरह करने में, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं प्रिसाइड करने के लिए, मैं उनके खिलाफ हूँ। इसलिए मुझे ये भी पसंद नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाया जाए, उनसे मिला जाए। वैन एवर आई हियर दैट ए स्कूल, अ हॉस्पिटल और ए विडोज होम हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ए गवर्नर, आई फील सॉरी एट द मेंटेलिटी ऑफ माई कंट्रीमैन। जब मैं सुनता हूँ कि किसी स्कूल का, किसी हॉस्पिटल का या किसी विधवा आश्रम का नाम किसी गवर्नर के नाम पे रखा गया है, यानी कि गवर्नर उस टाइम कौन होते थे? अंग्रेज ही होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, उनके नाम पे उनके रखे जाते थे नेम, तो मुझे सॉरी फील होता था, मुझे दुख होता था हमारे कंट्रीमैन, हमारे लोगों की मेंटेलिटी पे, यानी कि चीज़ें जो मतलब पैसा हमारे देश का लग रहा है, चीज़ें हमारी बन रही हैं, यूज़ हम करेंगे, लेकिन नेम जो है उन पर ब्रिटिशर्स का रखा जा रहा है, तो इसके लिए मुझे सॉरी फील होता था। और लेकिन जो कुछ कंट्रीमैन थे वो इसको प्राउड फील करते थे कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है यहाँ पे आ रहा है और उसका नाम पे यहाँ पे रखा जा रहा है। वन डे आई वॉज आस्क्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू कम एंड सी हिम। आई फाउंड माई सेल्फ इन ए प्रीडिकामेंट।
एक दिन क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का मुझे एक मैसेज मिला। आई वॉज आस्क्ड, मतलब मुझे कहा गया, मुझे बुलाया गया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा टू कम एंड सी हिम, कि आऊँ और उससे मिलूँ। आई फाउंड माई सेल्फ इन प्रीडिकामेंट, मैंने अपने आप को प्रीडिकामेंट में पाया, यानी कि उधेड़ बुन में पाया, एक धर्म संकट में पाया। प्रेडिकामेंट धर्म संकट, या जिसको कह सकते हैं यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ डिफ़िकल्ट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी कि ऐसी कंट्राडिक्शन में पाया, ऐसी सिचुएशन में पाया कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, ये दो मन हो गए मेरे, बी टू बी और नॉट टू बी, जैसे एक शेक्सपियर का एक थॉट है यहाँ पे। तो उसमें पाया उसने अपने आप को। सॉरी, द फ्रेंड्स हुम आई कंसल्टेड, और मेरे फ्रेंड्स थे उनसे मैंने कंसल्ट किया इस बारे में कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने मुझे बुलाया है। उन्होंने मुझे एडवाइस किया नॉट टू गो, कि मैं ना जाऊं वहाँ, उनके बुलाने पे ना जाऊं। देयर आर्ग्यूमेंट वॉज दैट इफ़ ही हैड बीन इन कनेक्शन विद सम ऑफिशियल मैटर आई वुड हैव हैड नो चॉइस। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे कहा, उन्होंने मुझे समझाया, देयर आर्ग्यूमेंट वॉज दैट, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि अगर ये मीटिंग जो उन्हें बुलाया है वो किसी ऐसे कनेक्शन के बारे में है जिसमें कोई ऑफिशियल मैटर डिस्कस किया जाएगा, किसी ऑफिशियल मैटर के कनेक्शन के बारे में ये मीटिंग अगर होगी, तो आई वुड हैव नो चॉइस, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी उनकी हाँ में हाँ मिलाने के अलावा, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है और उनको ज़बरदस्ती करनी आती है, और वो मतलब कि ऐसे ऑर्डर मतलब डिस्कस कम करेंगे, ऑर्डर ज़्यादा देंगे, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी उनको ना कहने के लिए उस मैटर पे। बट इन दिस cases but in this case I had been asked to come for a private interview and if it was not obligatory for me to go। लेकिन अगर ये कोई प्राइवेट इंटरव्यू है जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, यानी कि सिर्फ सिंपल एक पर्सनल डिस्कशन के लिए उन्होंने अगर मुझे बुलाया है अपने ऑफिस में मीटिंग करने के लिए, तो इट वॉज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर मी टू गो, तो ये मेरे लिए कंपलसरी नहीं है। ऑब्लिगेटरी का मतलब उनकी ओबीडियंट, मतलब मैं ओबीडियंट नहीं हूँ मैं, मतलब मेरे लिए कंपल्शन नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ उनसे प्राइवेट मिलने के लिए। दे इवन सजेस्टेड दैट आई हैड बीन इंसल्टेड बाय बीइंग समवन लाइक दिस, उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया मेरे दोस्तों ने कि मुझे इस तरीके से संबंध दे के बुलाना ये मेरी इंसल्ट है, उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी इस तरीके से मुझे बुलाकर। इफ़ इज़ सो कीन टू मीट यू, अगर वो मुझसे इतना ही मिलना चाहता है, इतना ही इंटरेस्टेड है मिलने के लिए, दे सेड वाई डजंट ही कम टू सी यू, कि वो खुद तुम्हें मिलने क्यों नहीं आता, अगर वो इतना इंटरेस्टेड है तो वो खुद ही आ जाए मिलने के लिए, क्यों नहीं आता। वैन विल दीज इंडियंस ऑफिसर्स रियलाइज दैट आउटसाइड द ऑफिस दे आर एज गुड एज बैड एज एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स कह रहे हैं कि कब ये जो इंडियन ऑफिसर्स हैं वो रियलाइज़ करेंगे कि आउटसाइड हिज ऑफिस, यानी कि अपने ऑफिस के बाहर, दे आर एज गुड एज बैड एज एनी अदर पर्सन, वो वैसे ही अच्छे और बुरे हैं जैसे कि आम दूसरे लोग हैं, तो वो मतलब एक इंसान से कम नहीं है, तो वो क्यों नहीं समझते इस बात को। प्रोबेबली दे कैन नॉट फॉरगेट दैट दे आर ऑफिसर्स इवन वैन दे आर विद देयर वाइव्स, शायद वो ये नहीं भूलते कि वो तब भी ऑफिसर्स हैं जो वो अपनी वाइफ्स के साथ भी होते हैं, यानी कि वाइफ्स के साथ मार्केट में या कहीं पे भी होते हैं किसी फंक्शन में, तभी ऑफिसर नहीं होते, वो नहीं मतलब ऐसा सोचते, वो बिल्कुल नहीं भूलते इस बात को। अनदर फ्रेंड हु केप्ट ए ट्रेजर चेस्ट ऑफ जोक्स, एक और दोस्त था जो मेरा जिसके पास जोक्स की भरमार थी, जोक्स का ट्रेजर था, पूरा भंडार था। अबाउट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में। रिलेटेड द स्टोरी ऑफ एन ऑफिसर, उसने एक ऑफिसर की स्टोरी सुनाई, एक जोक टाइप सुनाया कुछ स्टोरी। हु वेंट टू हिज इन लॉज टू फैच हिज वाइफ, वो अपने इन लॉज में गया, अपने ससुराल में गया अपने वाइफ को लाने के लिए। व्हेन द फादर इन लॉ इंसिस्टेड दैट द गर्ल शुड बी अलाउड टू स्टे ऑन विद देम फॉर अनदर मंथ, जब फादर इन लॉ ने यानी कि ससुर ने इंसिस्ट किया, जिद की कि उनकी बेटी को एक महीना और उनके साथ रहने के लिए परमिशन दी जाए, अलाउ किया जाए,
द ऑफिसर केम बैक एनरेज्ड, ऑफिसर गुस्से में वापस आ गया, एनरेज का मतलब गुस्से में वापस आ गया, एंड इशू समन फॉर फॉर द अरेस्ट ऑफ द फादर इन लॉ। तो उसने समन भेज दिया अपने फादर इन लॉ को इस बात के लिए अरेस्ट करने के लिए। यानी कि ये मजाक में उन्होंने उसने एक स्टोरी सुनाई कि इतने कड़क होते हैं, इतने गुस्से में होते हैं कि उन्होंने अपने फादर इन लॉ को इस बात के लिए गुस्सा करके समन भेज दिया अरेस्ट करने के लिए कि उसने एक उसकी वाइफ को उसके साथ नहीं भेजा था। द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन केम विद द डॉटर एंड बेग्ड फॉरगिवनेस, अगले दिन वो बूढ़ा आदमी बेचारा अपनी बेटी के साथ आया और माफ़ी मांगी और अपनी बेटी को उसके साथ मतलब भेज दिया। इन हिज ओपिनियन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वर ए स्नूटी लोट, उसके अनुसार कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो सुनूटी होते हैं। सुनूटी ऐसे लोग होते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे को सुपीरियर ही नहीं समझते, अपने को दूसरों से बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, उनको सुनूटी बोला जाता है। एंड ही एडवाइज मी टू कीप अवे फ्रॉम दैम, और उस दोस्त ने मुझे सलाह दी कि मैं उनसे दूर रहूं। हिज ओपिनियन वॉज दैट सिंस आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बींग अपॉइंटेड इन नायब तहसीलदार, उन्होंने मुझको सलाह दी, उनका ओपिनियन था कि क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नायब तहसीलदार बनने के लिए, यानी कि मैं उनसे मिलने क्यों जा रहा हूँ, कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्या मेरे को नायब तहसीलदार लगना है। नायब तहसीलदार एक ऑफिसर्स होता है, तो क्या मेरे को नायब तहसीलदार की पोस्ट पे अपॉइंट होना है, तो क्या मैं इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो जब मैं इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, और ए रिकमेंडेशन फॉर माई सन, और मेरे को अपने बेटे की भी सिफारिश नहीं करनी, रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश, मेरे को अपने बेटे के लिए भी किसी जॉब की सिफारिश नहीं करनी। देयर वॉज प्रीशियस लिटल दैट आई कुड एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम हिज एक्वाइंटेंस, तो ये बहुत ही प्रीशियस जो है कम है, लिटल प्रीशियस है, यानी कि तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है कि मैं किसी तरह का गेन एक्सपेक्ट करूं, किसी तरह का फ़ायदे की उम्मीद करूं उसकी जानकारी से, उसकी जान पहचान से। एक्वाइंटेंस होती है जान पहचान, तो किसी ऑफिसर की जान पहचान रख के उसके साथ जान पहचान बना के मेरे को फ़ायदा क्या है, क्या ना मेरे को तो नायब तहसीलदार खुद लगना, ना अपने बेटे की सिफारिश करनी, ना मेरे को किसी तरह का एडवांटेज चाहिए उससे, तो मेरे को उससे मिलने का फ़ायदा ही क्या है उसकी जान पहचान करने से। इफ़ आई रोट अ स्टोरी ओ एन आर्टिकल विच वॉज कंसिडर्ड सीडियस, अगर मैंने कोई स्टोरी ऐसी लिखी या कोई आर्टिकल ऐसा लिखा जिसको सेडिटियस माना जाता है, यानी कि सेडिटियस होता है जो देश के खिलाफ होता है, देशद्रोही मतलब माना जाता है जिसके खिलाफ, यानी कि उस टाइम जो है ज़्यादातर राइटर जो हैं देश की, हमारे इंडिया की फ्रीडम के लिए लिखते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते थे। तो उनको यहाँ पे सोचा दोस्तों ने कि अगर आपने कोई ऐसा आर्टिकल लिख दिया जो देश के खिलाफ माना गया, सीडिटियस माना गया, उसको देशद्रोह माना गया, आई वुड एनी हाउ बी अरेस्टेड, मेरे को किसी भी तरह से अरेस्ट कर लिया जाएगा, एंड नो मर्सी वुड बी शोन टू मी, और मेरे ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी, मेयरली बिकॉज आई नो द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सिर्फ इस बिना पे, इस बात पे कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जानता हूँ, उसके साथ मेरी जान पहचान है, क्या इस बात पे मेरे को छूट दे दी जाएगी, मेरे को बख्श दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो उसका फ़ायदा है क्या मेरे को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ जान पहचान बनाने का, यानी कि मेरे दोस्तों ने मेरे को ऐसी सलाह दी, क्योंकि भविष्य में जैसे और राइटर्स लिख रहे हैं देश के लिए, तो आप भी अगर देश के लिए कुछ लिख दोगे तो उसको सीरियस मानकर आपको सज़ा दे दी जाएगी, तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जानकारी कहीं भी काम नहीं आएगी। नेक्स्ट है, हाउएवर आई डिड नॉट फॉलो द वाइज काउंसल्स ऑफ माई फ्रेंड्स, फिर भी मैंने, हाउएवर का मतलब फिर भी, मैंने फॉलो नहीं किया, यानी कि उसको माना नहीं, वाइज काउंसल्स ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों की जो समझदारी वाली सलाहें थी उनको नहीं माना। टू टर्न डाउन अ रिक्वेस्ट मेयरली, कि मैं टर्न डाउन का मतलब अस्वीकार कर दूं, यानी कि रिजेक्ट कर दूं उनकी रिक्वेस्ट को, सिर्फ इस बात पे, बिकॉज इट वाज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपीयर टू मी अगेंस्ट ऑल कैनन्स ऑफ गुड मैनर्स, कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरफ से आई थी एक रिक्वेस्ट, यानी कि एक अकॉर्डिंग टू हिम जो एक रिक्वेस्ट ही मतलब वो सोच रहा था उसको, तो क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरफ से रिक्वेस्ट आई तो इस वजह से मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, क्योंकि ये मेरे लिए अपीयर हो रही है, मेरे को महसूस हो रही है कि ये मेरे कैनन्स के खिलाफ है, मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, और गुड मैनर्स अच्छे मैनर्स के खिलाफ है। तो ये मेरे को ऐसी अपीयर हुई कि इसको रिजेक्ट करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। अनडाउटली इफ़ ही हैड कम टू सी मी इट वुड नॉट हैव लेड टू एनी लॉस ऑफ प्रेस्टीज फॉर हिम। अनडाउटली इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो मुझसे मिलने के लिए आता है तो उसकी प्रेस्टीज में कोई भी लॉस नहीं होगा, यानी कि उसकी जो इज्जत है उसमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी अगर वो मुझसे मिलने आता है।
भाई जैसा अगर मैं उनकी तरफ से सोचूं, मेरे दोस्तों की तरफ से, कि अगर वो मेरे से मिलने क्यों नहीं आता, उन्होंने बोला, तो मेरे को मतलब ये इस बात का कोई संदेह नहीं है कि अगर वो मुझसे मिलने खुद आता है तब भी उसकी प्रेस्टीज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी इज्जत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आफ्टर ऑल ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन एज इम्पोर्टेंट पर्सनेज, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक इम्पोर्टेंट पर्सनेज है, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है इन दिस कंट्री, हमारी कंट्री में। एंड ए राइटर इज़ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, और एक जो राइटर है मेरे जैसा, वो एक साधारण आदमी है। इट इज़ नॉट लाइक इंग्लैंड और अमेरिका वेयर इवन ए प्राइम मिनिस्टर वुड कंसिडर इट एन ऑनर टू विजिट ए राइटर। तो ये इंग्लैंड और अमेरिका भी नहीं है जिसमें वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है एक राइटर के घर पे विजिट करना अपना सम्मान समझे। यहाँ पे तो बेशक मैं राइटर हूँ, लेकिन जो है वो ऑफिसर है इतना बड़ा, और मैं एक साधारण आदमी हूँ, ये ज़्यादा ज़्यादा समझा जाएगा बजाएगी अमेरिका और इंग्लैंड की तरह, जहाँ पे राइटर को ज़्यादा बड़ा सम्मान दिया जाता है। तो वैसा भी नहीं है। दिस इन इंडिया, ये एक इंडिया है, हमारा देश इंडिया है। वेयर पोइट्स थ्रोंग टू एवरी रिच मैन, जहाँ पे पोइट्स जो हैं, कवि जो हैं, थ्रोंग का मतलब झुंड बना लेते हैं, टू एवरी रिच मैन, किसी हर अमीर आदमी के आसपास, ताकि वो उनसे जान पहचान बना सकें। वेयर राइटर्स गो अनइनवाइटेड टू कोरोनेशन इन द होप ऑफ गेटिंग ए रिवार्ड, और वहाँ पे यहाँ इस कंट्री में राइटर्स जो हैं बिना इनवाइट किए, अनइनवाइटेड मतलब बिना इनवाइट किए ही कोरोनेशन में पहुँच जाते हैं, यानी कि इसमें राज्याभिषेक जिसको बोलते हैं, कोरोनेशन का मतलब जहाँ पे किसी को ताजपोशी कहीं किसी की होती है, किसी को किसी बड़ी पद पे बैठाया जाता है, वहाँ की सेरेमनी में पहुँच जाते हैं बिना इनवाइट किए, और इस उम्मीद में कि उनको कोई ना कोई रिवार्ड वहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे सम्मान देना तो दूर, वो सम्मान ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं राइटर्स और पोइट्स। ही इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बोला। एंड यू आर एन ऑर्डिनरी राइटर, और तुम एक साधारण राइटर हो, तुम्हारे जैसे तो पता नहीं कितने हैं देश में। वैन यू आर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, जब तुम अपने राइटर होने पे इतना ही प्राउड है, वाई शुडेंट ही बी, तो उसको क्यों नहीं होगा, वो तो इतना बड़ा ऑफिसर है जिसके पीछे लाखों लोग लगे रहते हैं, और तुम तो एक साधारण आदमी हो, बेशक राइटर हो, लेकिन तुम्हें जानता ही कौन है, बहुत ही मतलब एक साधारण आदमी हो। तो जब तुम्हें अपनी बात उस पर कवि होने पे घमंड है, गर्व है, तो उन्हें क्यों नहीं होगा, वो इतने बड़े ऑफिसर हैं। ही वुड, ही हु इज़ द वर्चुअल किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो एक टाइप का वर्चुअल किंग है डिस्ट्रिक्ट का एक किंग के टाइप है, यानी कि जैसे कि राजा होता है, बहुत बड़ी उसकी पावर होती है, उसके बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, और जिसकी पावर मतलब जिसकी सभी इज्जत करते हैं, सभी उसके डरते हैं, सभी उसका कहना मानते हैं, तो उसी टाइप की डिस्ट्रिक्ट में उसकी पावर है। तो एक टाइम से वर्चुअल किंग है, वर्चुअल का मतलब एक समझा जाने वाला किंग है। वेदर यू कॉल इट वीकनेस, चाहे आप इसको उसकी वीकनेस कहो, उसकी कमजोरी कहो, फुलिशनेस उसकी मूर्खता कहो, और प्राइड चाहे उसका घमंड कहो, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल ऑफ इन ए मैन ऑफ हिज पोजीशन, तो ये एक समझा जाने वाला काम है कि अगर कोई आदमी इस पोजीशन पे है, इस पोस्ट पे है, तो सीधी सी बात है, इसको समझा जाने वाली बात है कि ऐसा ही होगा वो। एंड बिसाइड्स इफ़ ही हैड कम टू योर हाउस, वो अपने आप से बातें कर रहा है कि इसके अलावा अगर वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ भी जाता है, वुडंट इट हैव क्रिएटेड ए फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम फॉर यू, तो ये क्या तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर देगा। यानी कि फर्स्ट क्लास जो लोग हैं, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फर्स्ट क्लास से बिलोंग करता है और तुम थर्ड क्लास से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास वाली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाएगी। देर इज़ नॉट इवन अ डिसेंट चेयर इन योर हाउस, और तुम्हारे पास एक ढंग की कुर्सी भी नहीं है, डिसेंट का मतलब एक सभ्य सी दिखने वाली, ऐसी चेयर भी नहीं है जिस पे तुम उसको बिठा सको। यू आर यूज टू 24 फॉर 3 पाइज बीडीज, तुम 24 घंटे बिता लेते हो 3 पाई की बीड़ी में, यानी कि इस टाइम जो है पाइस जो है एक कॉइन्स होते हैं थे, मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया है नीचे हमें इसका, पाइस क्या होते हैं। पाई वॉज एन ओल्ड कॉइन अप्रोक्सीमेटली 1/200 पार्ट ऑफ ए रूपी, यानी कि रूपी का 1/2 पार्ट मतलब मान के चलते हैं, तो इतना उसकी कीमत होती थी। उतने 3 पाइज में वो 24 घंटे के लिए बीड़ी का जुगाड़ कर लेता था अपनी, यानी कि इतने ही पैसे होते तुम्हारे पास। वेयर वुड यू हैव टू गोट द एक्सपेंसिव सिगार्स फॉर हिम, तो तुम उसके लिए इतने महंगे एक्सपेंसिव महंगे सिगार्स कहाँ से लेके आओगे। तो तुम तो 3 पाई की बीड़ी में गुजारा करने वाले 24 घंटे की, तुम इतने महंगा सिगार वहाँ के लिए कहाँ से जुटा पाओगे अगर वो तुम्हारे घर पे आता है और सिगार मांगता है। यू डू नॉट इवन नो देयर ब्रांड, और तुम उसका ब्रांड भी नहीं जानते किस ब्रांड का वो पीता है। और वेयर दे कैन बी परचेज्ड, और कहाँ से उनको खरीदा
जा सकता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम उसकी वेलकम कैसे करोगे? थैंक गॉड ही डिड नॉट कम टू सी यू, भगवान का शुक्र है कि वो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर नहीं आया। अदरवाइज यू वुड हैव हैड टू स्पेंड एटलीस्ट 4 to 5 रुपीज़, तो तुम्हें कम से कम 4 से 5 रुपये खर्च करने पड़ते। तो 4 से 5 रुपये उस टाइम के, आज के टाइम के 4 से 5 हज़ार रुपये के मानकर चल सकते हैं। तो इतना वो तुम्हें उसके वेलकम के लिए खर्चना पड़ता। एंड येट फेल्ट दैट यू वर नॉट एबल टू एंटरटेन हिम प्रॉपरली, और फिर भी ऐसा लगता है कि तुम जो है उसको किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं कर पाते सही तरीके से, मतलब उसको उसकी मतलब उसको वेलकम नहीं कर पाते। एंड इफ़ ही थ्रू एंड इफ़ थ्रू योर बैड लक हिज वाइफ आल्सो केम, और अगर तुम्हारा और भी ज़्यादा बैड लक हो जाता, तुम्हारी वाइफ भी आ जाती तुम्हारे पास साथ, वुड योर वाइफ बी एबल टू एंटरटेन हर, सॉरी हिज वाइफ, उसकी वाइफ आ जाती उसके साथ, तो क्या तुम्हारी वाइफ जो अनपढ़ है वो उसके साथ एंटरटेन कर पाती, उससे कोई बातचीत कर पाती? ना तो वो समझ पाती, ना उससे कोई बात कर पाती, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है और तुम्हारी पत्नी अनपढ़ है, इलिटरेट है। वन कैन लिव इन वंस हाउस इन रैग्स, कोई भी आदमी अपने घर में तो रैग्स में रह सकता है, रैग्स का मतलब फटे पुराने कपड़ों में, चिथड़ों में। तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में तो रैग्स में रह सकता है, बट कैन एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन बियर, क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब चाहने वाला, कोई स्वाभिमानी व्यक्ति ये बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है? द थॉट, इस विचार को, वो मेकिंग इज पॉवर्टी ए टॉपिक और ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन फॉर अदर्स, कि उसकी जो गरीबी है वो एक टॉपिक बन जाए, एक बात करने का टॉपिक बन जाए, किसी दूसरे लोगों के घर के ड्राइंग रूम में बात करने का कोई टॉपिक बन जाए, कन्वर्सेशन का कोई टॉपिक बन जाए, क्या कोई ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसे बर्दाश्त कर सकता है? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोएट है, राइटर है मुंशी प्रेमचंद, ये सोच रहा है कि अगर उसने मेरी गरीबी देख ली आके यहाँ पे, और वो घर जाके फिर वो हमारी गरीबी के ऊपर बात करेगा, तो मेरे को मतलब इस विचार को सुनकर ही, मतलब सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा है कि कोई मेरी गरीबी के बारे में अपने घर में जाके बात करे। तो कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू अटर ए वर्ड, तुम एक भी वर्ड उसके सामने नहीं बोल पाते, बिफोर हिज वाइफ, उसकी वाइफ के सामने। एंड वुड हैव प्रेड फॉर द अर्थ टू ओपन अप, और तुम प्रे करते कि धरती जो है ओपन अप हो जाए, फट जाए, एंड टेक यू इन, और तुम्हें अंदर ले ले, तुम्हें संभाले अपने अंदर। यानी कि तुम्हें इतनी शर्म महसूस होती, एम्बेरसमेंट फील होती कि अगर तुम्हारी मतलब उसकी वाइफ आ जाती तो तुम उनके सामने एक भी वर्ड नहीं बोल पाते, और ऐसा लगता है कि काश धरती फट जाए और मैं अंदर चला जाऊं, यानी कि ऐसी शेम फील होती अपनी सिचुएशन पे। तो क्या ज़रूरत थी उसको अपने घर बुलाने की? फिर मैं बाद में सोचता। विद ऑल दिस कंसिडरेशन इन माइंड, और इस तरीके के सभी विचार मेरे दिमाग में आए, इसके बाद आई डिसाइडेड टू गो एंड विजिट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मैंने डिसाइड किया कि जाऊं और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिलकर आऊं। आई स्टेड विद हिम फॉर सम टाइम, मैं उनके साथ कुछ टाइम रहा, यानी कि चला गया, वो मिल लिया उनसे और कुछ टाइम रहा उनके साथ। एंड वी टॉक्ड अबाउट थिंग्स इन जनरल, और हमने साधारण सी बातों पर डिस्कशन किया। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया मुंशी प्रेमचंद ने क्या बातें हुई उनके साथ। हिज बिहेवियर डिड नॉट गिव मी एनी रीज़न टू कंप्लेन, यानी कि था उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जैसा बिहेव, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे कि मेरे को कंप्लेन की जरूरत पड़े, कोई रीज़न मिले जिससे उनको मेरे को लगे कि इस बात पे कंप्लेन किया जाना चाहिए कि उन्होंने मेरे से ऐसा बिहेव किया, वैसा किया, ठीक है, जैसा किया ठीक है। ऑल्दो आई डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू दिस मीटिंग, और मैंने कोई अटैच भी नहीं, मतलब यानी कि अटैच का मतलब यहाँ पे इसको रिवील भी नहीं किया दूसरों को इस इंपॉर्टेंस के बारे में, इस मीटिंग के बारे में। पीपल सून केम टू नो ऑफ इट, लेकिन जल्दी ही लोगों को इसके बारे में पता चल गया। एंड इन सम सर्कल्स, और मेरे जो सर्कल्स थे कुछ, इट केम टू बी नोन दैट आई वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो ये जाना जाने लगा, ये बातें फैल गई कि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। सम इवन सैड दैट ही कंसल्टेड मी ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स, और बातें बातें बढ़ती चलती चलती ऐसे फैल गई, इतनी बढ़ गई कि ये भी कंसल्ट किया जाने लगा कि उसने, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने मुझसे बहुत से इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर भी डिस्कशन की है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट मेरे को बना दिया लोगों ने। आई कुड हैव ईजिली टेकन एडवांटेज ऑफ हिज सिचुएशन, और मैं उसकी सिचुएशन का आसानी से फ़ायदा उठा सकता था, उन्होंने सोचा। अ ड्राइंग मैन कैचेज इवन एट ए स्ट्रॉ, एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि मेरे जान पहचान का मैं उनसे फ़ायदा उठा सकता था। लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया क्योंकि मैं गरीब था और वो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, तो मैं उनसे कोई मदद ले सकता था या उनकी जानकारी का मैं खुद फ़ायदा भी उठा सकता था, उन्होंने लोगों ने सोचा। इट वुड नॉट हैव बीन
डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कन्विंस पीपल दैट थ्रू मी दे कुड गेट फेवर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट भी नहीं था कि मैं लोगों को कन्विंस कर दूं, उनको मतलब कि समझा दूं, उनको विश्वास में ले लूं कि वो मेरे थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का फ़ायदा उठा सकते थे, अपने काम निकलवा सकते थे, यानी कि लोगों से कन्विंस करके मैं उनसे पैसे ले सकता था। लेकिन बट आई कंसिडर्ड दिस एंड डाउन राइट मीन एंड डिसोनेस्ट, लेकिन मेरे लिए ये एक डाउन राइट मीन यानी कि एक नीचा काम था और डिसोनेस्ट बेईमानी का काम था। तो मैंने इसको मतलब अच्छा नहीं समझा, यानी मेरे मन में आया कि ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैनी पीपल केम टू मी, कुछ लोग मेरे पास आए। सम हैड ग्रूज अगेन द पुलिस, कुछ की पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट्स थी। सम हैड टेल्स टू टेल अबाउट द हाई हैंडेडनेस ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, कुछ की इनकम टैक्स ऑफिसर्स को लेकर और उनकी रिश्वत मांगने की या जो उनकी मतलब हार्डनेस है उनकी बात को लेकर उनकी शिकायत थी, उनसे उनकी कहानियाँ थी। अदर कंप्लेंटेड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कुछ की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की शिकायतें थी। वेयर अनडिजर्विंग पीपल वर गेटिंग प्रमोशन, जहाँ पे बिना डिजर्व किए लोगों को प्रमोशन दी जाती हैं। तो ऐसी कंप्लेंट्स लेके लोग मेरे पास आने लगे कि मैं ऐसी कंप्लेंट्स के बारे में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात करूं। टू ऑल ऑफ देम माई आंसर वॉज द सेम दैट सच मैटर्स हैड नथिंग टू डू विद मी। लेकिन इन सब बातों के लिए मेरे पास एक ही जवाब होता था कि इन सब मैटर्स के लिए इन सब मैटर्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इनसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। वन डे आई वॉज सिटिंग इन माई रूम वैन ए चाइल्डहुड फ्रेंड कॉल्ड, एक दिन मैं अपने सिटी रूम में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था कि मेरा एक बचपन का दोस्त जो चाइल्डहुड फ्रेंड था मेरा, उसने मुझे आवाज़ लगाई, उसने मुझे कॉल की। वी हैड स्टडी टुगेदर, हम इकट्ठा पढ़े थे, बचपन का दोस्त था और हम इकट्ठा पढ़े थे बचपन में। दैट वाज सम 45 ईयर्स एगो, ये लगभग 45 साल पहले की बात थी जब हम इकट्ठा पढ़ते थे। आई वॉज देन अबाउट 8 और 9 ईयर्स ओल्ड, मैं तब 8 या 9 साल का था। ही वॉज अबाउट द सेम, वो भी लगभग इतने ही उम्र का था। आई वॉज थिन लीन एंड इंटेलिजेंट, मैं पतला दुबला सा और होशियार था, चतुर था। ही वॉज फैट स्ट्रॉन्ग एंड डल, और उसके उलट वह मोटा, काफ़ी मजबूत शरीर वाला और डल यानी कि कह सकते हैं कम दिमाग का था, डल था माइंड से। आवर टीचर्स वर कम्प्लीटली फेड अप विद हिम, हमारे जो टीचर थे वो उससे पूरी तरीके से फेड अप हुए पड़े थे, यानी कि तंग आ चुके थे उससे, उसको पढ़ा पढ़ा के वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता था स्टडी के मतलब उसमें, तो उससे वो फेड अप थे टीचर्स। एंड हैड असाइंड मी द टास्क ऑफ गिविंग हिम एक्स्ट्रा लेसन्स, और उन्होंने मुझे असाइन किया था, असाइन का मतलब मुझे मतलब ऑर्डर दिया था, मुझे दिया गया था काम, क्या काम दिया था उन्होंने, मुझे को टास्क दिया था कि उनको उस मेरे फ्रेंड को एक्स्ट्रा लेसन्स मैं टीच करूँ, उसको टास्क दूँ, उसको काम करवाऊँ, तो मुझे असाइन किया हुआ था, यानी कि एक किस्म से कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था मुझे। आई कंसिडर्ड दिस ए ग्रेट ऑनर, और मैं इसे एक ग्रेट ऑनर मानता था, अपने लिए सम्मान मानता था कि मुझे इस लायक समझा, होशियार समझा। जैसे कि इस क्लासेस में करते हैं, किसी होशियार बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं या दूसरे कमज़ोर बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको बोल देते हैं, तो वैसे प्रेमचंद होशियार था पढ़ने में, तो उसको ये ऑनर दिया, मतलब ऐसा असाइन किया हुआ था टास्क, तो वो उसको ऑनर मानता था, एक सम्मान मानता था कि टीचर ने इसको ऐसा कहा है। एंड वेयर द टीचर्स केन फेल्ड, और जहाँ टीचर्स का केन यानी कि बेंत, डंडा, जो टीचर पुराने टाइम में यूज़ करते थे बच्चों को पुनिश करने के लिए जब वो स्टडी नहीं करते थे, तो यहाँ पे टीचर्स का जो डंडा था, केन था, वो फेल्ड था, उसको टीच करने में, उसको सुधारने में बलदेव को, यानी कि इसके फ्रेंड को, जहाँ पे नाम आएगा आगे। माई सिंथेटिक अप्रोच, मेरा जो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था, यानी कि उसकी तरफ जो प्रेमपूर्वक व्यवहार था मेरे दोस्त की तरफ, यील्डेड रिजल्ट्स, वो रिजल्ट लेकर आया। रिजल्टेड मतलब यील्डेड मीन्स ब्रिंग्स, वो मतलब रिजल्ट लेकर आया, यानी कि फ्रूटफुल वो बना उसका पढ़ाना अपने फ्रेंड को। वो बलदेव जो है, मतलब उसका दोस्त जो है, वो पढ़ने लग गया उसके पढ़ाने से। बलदेव वॉज सून वेलअप इन स्टडीज़, और जो बलदेव उसका फ्रेंड जैसे मैं बता रहा था उसका नाम आएगा, ये नाम है बलदेव, उसका दोस्त जो अभी मिलने आया है उसकी बात हो रही है। तो बलदेव जो है वो जल्दी ही स्टडीज़ में वेलअप हो गया, अच्छा हो गया, यानी कि गुड करने लगा, वो अच्छा काम करने लगा। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से, बिकॉज ऑफ द टीचर्स सडन डेथ, टीचर्स की अचानक से हुई मृत्यु के कारण, यानी कि टीचर्स जो है जल्दी से उनकी डेथ हो गई, मतलब हमारे पढ़ने के टाइम पे ही,
तो उस टाइम क्या होता था, टीचर्स पे डिपेंड करते थे स्कूल, टीचर्स ना हो तो स्कूल ही बंद हो जाते थे। तो टीचर्स की अनटाइमली डेथ की वजह से स्कूल क्लोज डाउन, स्कूल बंद हो गया। एंड वी ऑल पार्टेड, हम सब जुदा हो गए, हम सब अलग हो गए। सिंस देन आई हैड मेट बलदेव ओनली वंस और ट्वाइस कैजुअली, उसके बाद मैं एक या दो बार ही बलदेव से आमतौर पे मिला, और कैजुअली मिला यानी कि एक औपचारिकता के रूप में मिला, ज़्यादा वार्मली नहीं मिला उससे। एंड हैड नेवर एक्सचेंज मोर देन ए मेयर हरिड ग्रीटिंग विद हिम, और जल्दी जल्दी में जैसे दूर से मिला या कहीं पे भी मिला तो 2 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए उससे हाय हेलो हुई, उसे जल्दी जल्दी ग्रीटिंग्स मतलब शेयर की, शुभकामनाएं दी और चला गया। शेकिंग हिज हैंड, लेकिन अब जो है मिल रहा है तो इससे हैंड मिलाते हुए आई सेड, मैंने उससे कहा हाउ आर यू बलदेव, कैसे हो बलदेव, प्लीज़ कम इन, आई हैवन सीन यू फॉर ए वेजेज, अंदर आ जाओ, मैं तुमसे काफ़ी टाइम से नहीं मिला, काफ़ी सालों से नहीं मिला, एजिज का मतलब यहाँ पे सालों है, कई सालों से नहीं मिला तुमसे। आई हैव वॉन्टेड टू सी यू टू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं भी तुमसे काफ़ी टाइम से मिलना चाहता था। सेड बलदेव, बलदेव ने कहा यू आर माई टीचर यू नो, तुम मेरे टीचर रहे हो, तुम्हें पता है। बट फॉर यू आई वुड स्टिल हैव बीन ए गुड फॉर नथिंग चैप, लेकिन तुम्हारे लिए मैं किसी भी काम के लायक नहीं रहा था, यानी कि तुम्हारी कभी भी किसी, चैप का मतलब यहाँ पे वर्क है, मैं तुम्हारे किसी भी काम के काबिल नहीं हो पाया अभी तक। नाउ आई कैन एटलीस्ट लुक आफ्टर माई लैंड्स, लेकिन कम से कम अब अपनी ज़मीनों का हिसाब किताब रख सकता हूँ, आप तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पढ़ाई होने की वजह से मैं उनका हिसाब किताब रखने के काबिल हूँ। आई डोंट नो वाई बट वट एवर द मौलवी साहब वी वेंट कम्प्लीटली टॉट मी वेंट कम्प्लीटली ओवर माई हेड, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जो भी मौलवी साहब मुझे पढ़ाते थे वो सभी मेरे सिर के ऊपर से जाता था, यानी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। फॉर टीचिंग एन एज लाइक मी द क्रेडिट गोज एंटायरली टू यू, लेकिन मेरे जैसे एज को, मेरे जैसे गधे को पढ़ाना, ये सिर्फ सारा क्रेडिट जो है तुम्हें ही जाता है, तुम्हारी वजह से ही मैं आज थोड़ा बहुत पढ़ लिख पाया हूँ। नहीं तो मौलवी साहब के उस टाइम जो मौलवी साहब पढ़ाते थे स्कूल्स में, तो वो जो मौलवी साहब मुझे पढ़ाते थे तो वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। बलदेव आई सेड ओवरवेल्म्ड, तो बलदेव ने कहा ये बात, और आई सेड ओवरवेल्म्ड, और मैं जो है इससे ओवरवेल्म्ड हो गया, यानी कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस करने लगा और इमोशनल हो गया काफ़ी। वेन एवर आई सी यू द चाइल्डहुड मेमोरी रिवाइव इन माई ऑल द फ्रेशनेस, और जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ, सी यू का मतलब मिलता हूँ, मेरी चाइल्डहुड की मेमोरीज़, बचपन की जो मेमोरीज़ हैं वो रिवाइव हो जाती हैं, जागृत हो जाती है, दोबारा से जाग जाती हैं। ऑल द फ्रेशनेस एंड दिस लॉन्ग स्पेल ऑफ 45 ईयर्स वैनिशेज इन ए मिनट, और सभी जो हैं मेमोरीज जो हैं फ्रेश हो जाती हैं, और जो 45 ईयर्स का गैप है, इतने लॉन्ग स्पेल का, इतना जो टाइम का पर्दा पड़ गया है हमारे इस पर, वो वैनिश हो जाता है, वो मिट जाता है, उड़ जाता है वो जो गैप है। बलदेव रिप्लाइड आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू एन और एल्डर ब्रदर यू नो एंड टेल एवरीवन दैट आई कैन डिपेंड ऑन यू वट एवर आई एम इन ट्रबल। तो बलदेव ने रिप्लाई किया आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू एज एन एल्डर ब्रदर ऑफ मी, मैंने तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझा है, तुम्हें पता है। एंड टेल एवरीवन, और हर किसी को बताता हूँ, दैट आई कैन डिपेंड ऑन यू, मैं तुम पे ही डिपेंड करता हूँ जब भी मैं कभी ट्रबल में होता हूँ, किसी प्रॉब्लम में होता हूँ। वाई डोंट यू ईट प्रॉपरली, अब वो फ्रेंडशिप वाली बातें करने लग गया उससे कि तुम सही तरह से खाते क्यों नहीं हो, मतलब खाना पीना तुम्हारा कम क्यों है। यू आर थिन एज एवर, तुम पहले की तरह ही दुबले पतले हो, जैसे बचपन में हुआ करते थे, आज भी वैसे ही हो। इफ़ यू कांट गेट गुड घी, अगर तुम असली घी नहीं खाओगे, आई कैन सेंड यू ए कपल ऑफ टीन्स, मैं तुम्हारे लिए डबल टीन का डब्बा भेज दूंगा, भेज दूंगा, जोड़ी भेज दूंगा उसकी। नाउ यू आर गेटिंग ओल्ड, अब तुम बूढ़े होने जा रहे हो, यानी कि बुढ़ापे की तरफ हो चुके हो। फूड इज़ द ओनली थिंग दैट विल कीप यू गोइंग, खाना ही एक ऐसी चीज़ है, असली खाना ही एक असली ऐसी चीज़ है जिससे तुम अपनी सर्वाइव कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी पाओगे। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। आई कैन स्टिल ड्रिंक अ शेयर ऑफ मिल्क, मैं आज भी एक शेर मिल्क पी जाता हूँ, एक शेर दूध पी जाता हूँ। एंड ईट ए क्वार्टर शेर घी बिसाइड सम बटर, और मैं एक शेर घी भी पी जाता हूँ क्वार्टर का, और उसके साथ साथ बटर भी उसके बाद भी खा लेता हूँ, मतलब मक्खन भी खा लेता हूँ, इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी है। सीर जो है एक यूनिट है जो किलोग्राम से थोड़ा बहुत कम होती है, उस टाइम पे शेर में मापा जाता थी चीज़ें, तो इतना वो उसकी खुराक है। आई हैव टू कीप फिट, मुझे
फिट रहना है। ऑल्दो द होल लाइफ हैज़ बीन स्पेंड इन ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, जबकि सारी ज़िंदगी बच्चों की देखभाल करने में, उनको ब्रिंगिंग अप का मतलब है उनकी देखभाल करने में, उनको लुक आफ्टर करने में, उनको बड़ा करने में, उनका पालन पोषण करने में बीत गई। डू दे केयर अबाउट मी, क्या वो मेरी परवाह करते हैं? इफ़ आई वर टू फॉल इल, और अगर मैं कभी बीमार पड़ जाऊँ, दे वुड नॉट इवन कम टू आस्क इफ़ आई नीडेड एनीथिंग, वो कभी मेरे पास नहीं आएंगे पूछने के लिए कि क्या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। येस आई हैव कम टू यू अबाउट माई एल्डेस्ट सन, हाँ मैं अपने सबसे बड़े बेटे के बारे में मिलने तुमसे आया हूँ, उसके बारे में बात करने ही आया हूँ तुमसे। यू नो ही इज़ ऑल्सो ए हैफ्टी एंड वेल बिल्ट मैन लाइक मी एंड कैन नेवर टेक एनीथिंग लाइंग डाउन, और तुम्हें पता है कि वो मेरा बेटा जो है वो मेरी तरह ही हैफ्टी है, थोड़ा सा भारी है शरीर में, एंड वेल बिल्ट मैन, और काफ़ी मजबूत है शरीर से, पहलवान टाइप है, और कभी भी कैन नेवर टेक एनीथिंग लाइंग डाउन, और किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लाइंग डाउन का मतलब है किसी चीज़ को मतलब कि ईजिली सहन नहीं कर पाता, अगर उसको कोई कुछ कह दे, गलत बात कह दे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऑन ए नंबर ऑफ ओकेजन, और कई केसेस ऐसे हो चुके हैं, कई अफसर ऐसे हो चुके हैं। ही क्वार्ड विद द पुलिस, वो कहीं पुलिस से भी झगड़ा रह चुका है। एंड दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीकेट हिम, और वो मौका ढूंढते रहते हैं कि उसको किसी ना किसी केस में इम्प्लीकेट कर दें, यानी कि फंसा दें क्रिमिनल केस में। रिसेंटली व्हेन ए डैकोटी, डैकोटी मतलब यहाँ डकैती की बात हो रही है, टुक प्लेस इन द विलेज, हाल ही में एक डकैती हुई है गांव में। दे गोट देयर चांस एंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रोप्ड हिम इन, और उन्हें मौका मिल गया और इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्होंने उसको रोप कर लिया, यानी कि घेरे में ले लिया उसको, मतलब कि फंसा दिया। ही इज़ अंडर द अरेस्ट, वो अब अरेस्ट में है, गिरफ्तार हो गया है। एंड हैज़ बीन इन जेल फॉर द लास्ट 1 वीक, और एक हफ्ते से वो जेल में बंद है। द केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर, और केस जो है डिप्टी कमिश्नर की कोर्ट में दाखिल है। मिस्टर मोहम्मद खालिल, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है मिस्टर मोहम्मद खालिल। द दरोगा साहिब एंड ही आर ग्रेट फ्रेंड्स, और जो दरोगा साहिब जो उसने इनको अरेस्ट किया मेरे बेटे को, वो मिस्टर मोहम्मद खालिल जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके अच्छे दोस्त हैं, गुड फ्रेंड्स हैं उनके। एंड आई एम श्योर दैट माई सन विल बी सेंटेंस्ड, और मुझे उम्मीद है कि मेरे को शक है, मेरे को पूरा यकीन है कि उनकी दोस्ती की वजह से मेरा बेटे को पक्की सेंटेंस होगी, जेल होगी। नो वन बट यू कैन सेव हिम, कोई भी नहीं उसको बचा सकता, सिर्फ तुम बचा सकते हो। ही सेंटेंस्ड द होल फैमिली विल बी ruined, अगर उसको जेल हो गई, सेंटेंस हो गई, तो सारी फैमिली लुट जाएगी, ruined बर्बाद हो जाएगी। आई डो नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू एनीथिंग अबाउट आउट ऑफ द वे, मैं तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि तुम नियम से बाहर जाकर, आउट ऑफ द वे का मतलब है किसी नियम से बाहर जाकर, किसी कानून से बाहर जाकर कुछ करो। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गो एंड टेल द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दैट इट इज़ ए कम्प्लीटली फॉल्स केस, मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो तुम्हारे दोस्त हैं, सभी को पता है, उनके पास जाओ और उनको बताओ कि ये सारा केस जो है बिल्कुल नकली है, गलत है, झूठा है। एंड दैट ही शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर पर्सनली, कि वो इस मैटर को पर्सनली अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट दोबारा करें। यू आर ए चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, एंड माई गुरु, और मेरे गुरु भी हो, मेरे टीचर भी हो। प्लीज़ डू नॉट रिफ्यूज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल मना मत करो। आई नो यू डू नॉट लाइक गेटिंग इन्वॉल्व इन सच मैटर्स, मुझे पता है कि तुम इस तरीके के मैटर्स में पढ़ना पसंद नहीं करते, इनमें इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते। एंड इट इज़ राइट टू, और ये बिल्कुल सही भी है। बट इन दिस केस यू शुड थिंक एज इफ़ योर ओन सन वर इन ट्रबल, लेकिन ये केस थोड़ा अलग है, इसमें तुम्हें सोचना चाहिए कि जैसे कि तुम्हारा खुद का बेटा ट्रबल में है, मुसीबत में है, ऐसा सोच के तुम इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। बेशक तुम दूसरों में नहीं इन्वॉल्व होते, और होना भी नहीं चाहिए दूसरे हर किसी के केस में। इफ द केस हैड नॉट बीन एब्सोल्युटली फॉल्स, अगर ये केस बिल्कुल झूठा नहीं होता, आई वुड नॉट हैव ट्रबल्ड यू, मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करता इस बात में। द बॉयज़ मदर इज़ क्राइंग हर हर्ट आउट, और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है लड़के की जिसको गिरफ्तार किया गया है। हिज वाइफ हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस हिज अरेस्ट, उसकी पत्नी ने उसके अरेस्ट से लेकर अब तक कुछ भी नहीं खाया है, उस दिन से लेकर। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग हैज़ बिन कुकड इन द हाउस सिंस ही वॉज टेकन अवे, और असली में फैक्ट ये है, असली बात यह है कि कोई भी खाना पका ही नहीं है घर में जब से उसको ले जाया गया है गिरफ्तार करके। इफ़ ही सेंटेंस्ड, अगर उसको सज़ा हो गई, उसको जेल हो गई, आई एम श्योर दैट बोथ दीज वुमेन विल डाई, मुझे यकीन है कि दोनों औरतें ये मर जाएंगी, उसकी माँ और उसकी पत्नी मर जाएंगी, कुछ भी नहीं खा रही हैं। आई हैव कंसोल्ड देम सेइंग, मैंने उन्हें ये कहकर तसल्ली तो दे दी है, दैट एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, कि जब तक तुम जिंदा हो, नो वन कैन हार्म द बॉय, कोई भी उस लड़के को
उसका नुकसान नहीं कर सकता, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आई वॉज इन ग्रेट फिक्स, मैं बड़ी उलझन में था। यहाँ प्रेमचंद की बात हो रही है। मैं उलझन में फंस गया, इतनी 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 सारी बातें कह दी, मैं उसको मना कैसे करूँ। ऑल द ऑब्जेक्शंस दैट आई कुड हैव पुट फॉरवर्ड, और जितने भी ऑब्जेक्शंस, जितने भी बहाने मैं लगा सकता था, आई कुड हैव पुट फॉरवर्ड, मैं रख सकता था उसके इस रिक्वेस्ट पे, इस अर्ज पे, हैड ऑलरेडी बीन आंसर्ड बाय बलदेव सिंह, वो तो सारे पहले ही बलदेव सिंह ने उसके आंसर दे दिए कि ऐसा तुम नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है, समझ के कर लो, ऐसा कर लो। तो इतने जितने ऑब्जेक्शंस में लगा सकता था उसके साथ पहले ही उसने तोड़ दे दी, यहाँ पे उसका जवाब दे दिया। आई कुड नॉट थिंक ऑफ वैलिड एक्सक्यूज़, और मेरे को कोई उचित बहाना बनाना नहीं आया उस टाइम पे, मैं कुछ सोच नहीं पाया कि क्या बहाना लगाऊं। एंड सेड अल्टीमेटली टू गेट आउट ऑफ द प्रेडिकामेंट, और इस प्रेडिकामेंट, इस उलझन से, इस कंट्राडिक्शन से बाहर आने के लिए, इस धर्म संकट से बाहर आने के लिए मैंने अल्टीमेटली हाँ बोल दी कि ठीक है, मैं ऑल राइट, मैंने हाँ कर दी, ऑल राइट ठीक है। आई शैल मैंशन इट टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मैं इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कंसल्ट करूंगा, उनको मेंशन करूंगा इस बात को। बट इट इज़ डाउटफुल, लेकिन मुझे शक है दैट एनीथिंग वुड कम आउट ऑफ इट, कि इससे कुछ भी निकल कर बाहर आएगा, यानी कि कुछ भी हो पाएगा इसका मेरे कहने से, तो मेरे को इस बात का शक है। ही डज नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि मुझे पता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने नीचे से काम करने वालों के काम में दखल अंदाजी नहीं करते, उनमें इंटरफेयर नहीं करते, मैं उनके किसी भी नीचे के कर्मचारी के काम में। यू गो एंड टेल हिम अबाउट दिस केस, तुम जाओ और सिर्फ इस केस के बारे में उनसे बात करो। रिपीटेड बलदेव सिंह ने दोबारा ये बात रिपीट की। दैट इज़ ऑल दैट आई आस्क ऑफ यू, और मैं सिर्फ तुमसे इतना ही चाहता हूँ, मैंने तुमसे इतना ही करने को कहा है कि सिर्फ उनसे बात ही करो बस। द रेस्ट विल ऑल डिपेंड ऑन फेट, और बाकी सब जो है भाग्य पे छोड़ दो। विल यू गो टुमारो, क्या तुम कल जाओगे? बलदेव सिंह टुक लीव ऑफ मी, उसके बाद बलदेव सिंह मुझसे इजाज़त लेके चला गया। आई कंप्लीटेड द आर्टिकल आई वॉज राइटिंग, और मैं उस ड्राइंग रूम में बैठा अपना आर्टिकल जब पहले लिख रहा था तो उसको मैंने पूरा किया। एंड लेड डाउन सम रेस्ट, उसके बाद कुछ रेस्ट किया। आफ्टर फिनिशिंग माई मील्स, और उसके बाद अपना खाना खा के मैं लेट गया। आई हैड नो इंटेंशन वट्स एवर टू कीपिंग माई प्रोमिस टू हिम, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैंने उससे जो प्रॉमिस किया था उसको निभाऊं, उसको निभाने का, यानी कि उसके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाकर उसके मामले की बात करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा मन ही नहीं था इसमें जाने का। एंड आई हैड टू टेल हिम व्हाट आई मेट हिम नेक्स्ट वाज दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिड नॉट कंसिडर इट प्रॉपर टू इंटरफेयर इन द केस, और मैंने सोच लिया था कि अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा, बलदेव से, अपने दोस्त से, तो बोल दूंगा, बहाना बना दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने इसको उचित नहीं माना कि वो इस केस में इंटरफेयर करें, यानी कि झूठ ही बोल दूंगा उसको कि उन्होंने मेरे कहने पे कुछ भी नहीं किया। आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट द इंसिडेंट व्हेन 8 days लेटर, और मैं इस केस को बिल्कुल भूल चुका था, इस बात को, लेकिन 8 दिनों बाद उस बात के बलदेव सिंह एंड हिज सन केम टू सी मी, बलदेव सिंह और उसका बेटा जो गिरफ्तार था वो मुझसे मिलने आ गए। द सन नेल्ड, बेटा झुका, एंड टच्ड माई फीट, और मेरे पैर छुए उसने। बलदेव सिंह सैड, बलदेव सिंह ने कहा, दैट इज़ द बॉय, दिस इज़ द बॉय, यही वो लड़का है। ही हैज़ बीन लेट ऑफ विदाउट द ब्लेमिश, उसे छोड़ दिया गया है बिना किसी चार्ज के, बिना किसी उसके ऊपर केस किए। द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉल्ड द दरोगा साहिब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने दरोगा साहिब को बुलाया, एंड रेप्रीमेंडेड, और डांटा, बुरी तरह से स्कोल्ड किया, हिम सेवरली, बुरी तरह से, वार्निंग हिम, और उसको वार्न किया, दैट इफ इन फ्यूचर ही इंडल्ज इन मलिंगनिंग इनोसेंट एंड रिस्पेक्टेबल पीपल, कि अगली बार वो किसी इनोसेंट और रिस्पेक्टेबल लोगों के उनको फंसाने में कभी शामिल दिखा, उनमें इंडल्ज दिखा, ही वुड बी डिसमिस्ड, उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। द दरोगा कुड नॉट इवन शो हिज फेस टू मी आफ्टर दिस, और दरोगा इसके बाद मुझे शक्ल भी नहीं दिखा पाया, अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाया, इतना शर्मिंदगी वो उसको महसूस हो रही थी। इट इज़ ऑल ड्यू टू यू, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, बट फॉर यू वी वुड हैव बीन अंडरडन, लेकिन तुम्हारे लिए हमने कुछ भी नहीं किया। यू हैव सेव्ड आवर लाइव्स, 4 लाइव्स, तुमने 4 जिंदगियां बचा ली। व्हेन आई केम टू यू, जब मैं तुम्हारे पास आया, आई हैड माई डाउट्स वेदर यू वुड हेल्प, मुझे डाउट्स था कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। पीपल हैड टोल्ड मी दैट नो बडी हैड एवर बेनिफिटेड थ्रू यू, लोगों ने मुझे बताया था कि कोई किसी को भी तुमसे कोई बेनिफिट नहीं हुआ था, तुम्हारे दरोगा साहब से जान पहचान का उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ था, वो जो भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स लेकर आए थे। बट आई वॉज सर्टेन, लेकिन मुझे विश्वास था दैट यू वुड नॉट लेट मी डाउन, लेट मी डाउन का मतलब निराश करोगे, तो मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे इस मामले में निराश नहीं करोगे, नॉट लेट मी डाउन। एंड सेइंग दिस, और ऐसा कहकर, ही सिग्नल टू हिज सन, उसने अपने बेटे को इशारा किया जो उसके साथ आया था। हु वेंट आउट, वो बाहर गया, एंड ब्रॉट ए ह्यूज बंडल ऑफ
प्रेजेंट्स, और एक बड़ा बंडल प्रेजेंट्स का लेकर आया अंदर, जो वो मेरे लिए एहसान के रूप में लेकर आए थे, जो मैंने उनके ऊपर किया था, अनडन जो एहसान उनके ऊपर हुआ था, ठीक है, वो उनको समझ के वो मेरे लिए प्रेजेंट उसके लिए लेके आए थे उसके बदले में। इन स्पाइट ऑफ माई इंसिस्टेंस, और मेरे इतनी बार जिद किया मैंने उसके बावजूद, यानी कि मैंने मना किया उनको जिद करके, दे रिफ्यूज़ टू टेक इट बैक, वो इसको वापस ले जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया उसको वापस ले जाने से। एंड आई कुड नॉट पिक अप द करेज, और मैं भी साहस नहीं जुटा पाया टू टेल हिम, उन्हें बताने के लिए, दैट आई हैड डन नथिंग टू डिजर्व दिस रिवार्ड, कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो मुझे इस रिवार्ड के, जो वो प्रेजेंट लेके आए हैं उसको रिवार्ड बोल रहा है वो यहाँ पे, कि इस रिवार्ड के मुझको काबिल बनाया, उसको डिज़र्व, मतलब मैं उनको डिज़र्व करूँ इस प्रेजेंट को, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था उनके लिए। तो जैसा कि इस चैप्टर का भी नाम है अनडिज़र्व्ड रिवार्ड, कि वो मतलब इस रिवार्ड के लिए अनडिज़र्व्ड था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जैसा वो समझ रहे थे। फॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसा हो गया कि वो उनका बेटा रिहा हो गया, और वो इसलिए एहसानमंद से कि ऐसा मेरी वजह से हुआ था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा लेसन। तो आगे के और लेसन्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।